ओके जी, तो हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। मगर इसको शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको क्लियर होना ज़रूरी है, और वो ये कि कंप्यूटर साइंस में हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है वो प्रोग्राम बनाना होता है। मगर ऐसा नहीं होता कि टास्क मिले और प्रोग्रामर ने डायरेक्टली उसका प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। ही नीड्स टू नो सम सर्टेन थिंग्स, सम सर्टेन टर्मिनोलॉजीज़ और सम सर्टेन थिंग्स के जिसको जो है वो उसने प्रोग्राम को कोड करने से पहले करना होता है। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर या आगे वो बेसिक ग्राउंड सेट करेंगे कि जिसको समझना और सीखना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अल्टीमेटली एक अच्छा प्रोग्राम बना सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो फ़्लो है वो क्या होगा और टोटल हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। इसके अंदर डेफिनेटली कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अभी हम देखते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेन टॉपिक है इसका वो है एल्गोरिथम्स, और थर्ड जो मेन टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो है प्रॉब्लम डेफिनेशन, यानी कि प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम डेफिनेशन इटसेल्फ होती क्या चीज़ है। फिर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन की प्लानिंग, कैंडिडेट सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो उससे क्या मुराद है। देन फिर अगर हम बात करें एल्गोरिथम्स की, तो एल्गोरिथम के अंदर हमने डिस्कस करना है कि एल्गोरिथम इटसेल्फ क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसका रोल क्या है, उसकी एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एल्गोरिथम बनाना भी सिखाएंगे और आपको जो है वो उसकी कुछ प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी करवाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फ़्लो चार्ट की, तो फ़्लो चार्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल। फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं और क्यों यूज़ किया जाता है ये, और इसको जो है वो बनाया कैसे जाता है, और अगेन इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के सब टॉपिक डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम में। डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम का जो है वो हमारे पास ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है। इसको आप दोनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ प्रोग्रामर, तो सबसे पहले मुझे उसकी प्रॉब्लम का एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि व्हाट ही और शी वांट्स टू बी मेड। ऐसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनवाने आता है या कोई भी इस तरह का, या अगर हम इसको जनरल पर्सपेक्टिव में देखें तो अगर मेरे पास कोई आता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, अभी हम कंप्यूटर साइंस की नहीं इन जनरल बात कर रहे हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो मेरा जो अल्टीमेट क्वेश्चन होगा, उससे इमीडिएट क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि फर्स्ट डिफाइन योर प्रॉब्लम, देन आई विल सी के आई एल एबल टू सॉल्व इट और नॉट। और अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें तब भी आपको अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डिफ़ाइनिंग द प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम को हो सकता है कि अंडर एस्टिमेट कर दें, या हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम जो कि सुनने में या फ़ौरन लग रही हो वैसी ना हो। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको सामने नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पे। अपनी प्रॉब्लम को हम केयरफुली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर जो है वो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उसका इनपुट क्या होगा उस प्रॉब्लम का आउटपुट क्या होगा, और डेफिनेटली इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारे पास प्रोसेस होता है, यानी कि कोई फार्मूला, कोई कैलकुलेशन, तो वो कैलकुलेशन क्या होगी और कैसे परफॉर्म होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के बारे में। तो एनालाइजिंग, बेसिकली हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई एनालिस्ट होता है। एनालिस्ट या एनालाइजिंग का सिंपल मतलब है तज्जिया करना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जो है वो शाम के या किसी भी शो के अंदर किसी भी एनालिस्ट को एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके ऊपर वो घंटों बात कर सकता है। द रीज़न इज़ कि ही इज़ द एनालिस्ट एंड ही न्यू द इन्स एंड आउट्स ऑफ एवरी प्रॉब्लम। तो उसको इन डेप्थ रिव्यू पता होता है उस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे जब हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को
फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के हमारी जो प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी, उसके अगेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को देखते हैं कि किस तरीके से इनपुट जो है वो जाएगा, किस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा, कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं आपकी जो है वो प्रॉब्लम के, और उन सॉल्यूशन में सबसे बेस्ट कौन सा है वाइल सीइंग सर्टेन थिंग्स। और आखिर में उसके बाद हम देखते हैं कि उसको हम अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, यानी कि उसको कोड कैसे करेंगे। तो दिस इज़ योर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एनालाइजिंग के फेज़ के अंदर इस चीज़ को भी मेजर करते हैं कि आइदर द सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल और अंडर योर डोमेन और नॉट। तो हो सकता है कि सॉल्यूशन पॉसिबल तो हो लेकिन वो आपके डोमेन में ना आता हो या आपके लिए फ़िलहाल पॉसिबल ना हो सकता है कि वो उस जो आपका प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन ही पॉसिबल ना हो। तो इनकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बात क्लियर होगी। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के अंदर ही यानी अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के अंदर ही फिर हम अपना सॉल्यूशन प्लान करते हैं। और ये जो है वो हमारे पास प्लानिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो ओवरऑल आप इन सारी चीज़ों को कोडिंग से पहले आप जितनी भी काम कर रहे हैं उन सबको हम प्लानिंग कह सकते हैं, लेकिन इसको हम सब पार्ट के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसके अंदर हम अपने पूरे प्रोसेस को दोबारा से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, देखते हैं कि भाई इसके अंदर कोई जो है वो लूप होल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो आगे चल के हमारे लिए मसला पैदा कर सकती है। और ओवरऑल हम उसको एक स्टार्टिंग से लेकर और जिस जगह तक हम जो है वो स्टैंड कर रहे होते हैं वहाँ तक हम उसको पूरा ऑर्डरिंग करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ। कैंडिडेट सॉल्यूशन हमारे पास सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सारे सॉल्यूशन करेक्ट भी हो सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉल्यूशन को चूज़ करते हैं, कौन से सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक क्लास में हैं और आप लास्ट डेस्क के ऊपर हैं और आपने फर्स्ट डेस्क के ऊपर बैठे हुए स्टूडेंट को कोई स्टेशनरी पास करनी है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हो सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये हो सकता है कि आप खुद उठ के जाएं और उसको जो है वो स्टेशनरी दे दें। सॉल्यूशन नंबर 2 ये हो सकता है कि आप जो है वो उसको थ्रो करके दे दें। सॉल्यूशन नंबर 3 ये हो सकता है कि आप जो है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पास करते रहें और अल्टीमेटली वो वहाँ तक पहुँच जाए। तो आपका इन तीनों सॉल्यूशन में आपका गोल अचीव हो रहा है, बट डिपेंड करता है क्राइटेरिया के ऊपर कि कोई सॉल्यूशन जो है वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन में काम नहीं भी करता। तो ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। फिर हम किस क्राइटेरिया के बेस के ऊपर बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, उसमें से मल्टीपल क्राइटेरिया आ जाए, लेकिन जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो है स्पीड, कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। स्पीड का मतलब ये है कि आप जिस एल्गोरिथम को चूज़ कर रहे हैं या जो आपकी सॉल्यूशन है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, वो कम वक्त में आपको ट्रू रिज़ल्ट, जितने कम वक्त में ट्रू रिज़ल्ट देगा उतना अच्छा है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट को हम वैसे इन जनरल तो जब हम कॉस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो उसका मतलब होता है पैसे, बट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में कॉस्ट हमेशा 2 चीज़ों से नापी जाती है और वो है टाइम एंड स्पेस। यानी कि कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी प्रोग्राम कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है या करेगा कोई प्रॉब्लम जो है वो उसको सॉल्व करने के नतीजे में, और वो रिसोर्सेज कितनी लेगा, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोसेसिंग पावर या बाकी सारी चीज़ें। तो अल्टीमेट गोल हमारा ये होता है कि कम से कम आपके रिसोर्सेज यूज़ हों और मिनिमम टाइम में आपका जो है वो गोल अचीव हो जाए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट कहलाता है, जो कि आपके कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, यानी कि कम से कम कंप्यूटर की मेमोरी इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट दे कम टाइम में। और कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इसका अपोजिट सिंप्लिसिटी होता है। तो आपका जो
सॉल्यूशन है वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऑल दो कि ये आपकी प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बट अल्टीमेटली गोल यही होता है जो सॉल्यूशन है वो सिंपल हो।